Hello and welcome to Center for Ambition. My name is Silesh Kumar and today we are going to discuss जो रिसेंटली नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक रिपोर्ट दी है। उसने कहा है नारकोटिक्स ब्यूरो ने ये कहा है कि अब अफगानिस्तान नहीं बल्कि म्यांमार हब बन गया है ओपीएम का। तो ये हमारा जो भी टॉपिक है GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी में साफ साफ लिख रखा है सिलेबस में। इंटरनल सिक्योरिटी में नार्को टेररिज्म, आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आया तो इसी एरिया से बिल्कुल छप के आ जाएगा। तो हमें ये समझना है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो भी रिपोर्ट आई है, उसने जो कहा है कि पहले जो अफगानिस्तान हुआ करता था, लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद वहाँ से ओपीएम का काम बहुत कम हो गया है, तो अब उभर के आया है म्यांमार। तो हमें ये समझना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है कि नार्को टेररिज्म होता क्या है, इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे ये चैलेंजेस प्ले करता है। तो सारे टॉपिक को हम देखते हैं एक एक। GS3 से रिलेटेड है। GS3 में एक टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी में भी एक टॉपिक मेंशन है जिसे बोला है उन्हें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और उसमें भी एक टॉपिक है नार्को टेररिज्म। तो ये टॉपिक हमारा GS3 से डायरेक्टली रिलेटेड, ये हमारा अफीम है, जो अफीम की खेती है, पॉपी से अफीम निकलता है, तो यही है हमारा टॉपिक। तो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक साल बाद मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है यूपीएससी। तो हम सारे डायमेंशन समझते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या है कि नार्को टेररिज्म होता क्या है, नार्को टेररिज्म का मतलब क्या होता है। तो नार्को टेररिज्म हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है डिकोडिंग ऑफ द ज्योग्राफी। गोल्डन ट्राइंगल है कि उस एरियाज में सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। उसके अलावा एक है गोल्डन क्रीसेंट, इस एरिया से भी सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया में होती है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। देन इंटरनल सिक्योरिटी एंड मल्टी डायमेंशन थ्रेट। जो हमारे पास नार्को टेररिज्म है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है, उससे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को मल्टीपल बहुत थ्रेट है, बहुत ज्यादा थ्रेट है। वो समझेंगे कौन कौन से थ्रेट है। देन चैलेंज ऑफ फॉर द इंडिया टू कंट्रोल द नार्को टेररिज्म। इंडिया के पास कुछ चैलेंजेस हैं कि इंडिया जो नार्को टेररिज्म, दूसरे शब्दों में कहें कि अगर म्यांमार से या इससे पहले अफगानिस्तान से या मान लीजिए पाकिस्तान से अगर कोई ड्रग्स इंडिया में आ रहे हैं, तो भारत या इंडियन गवर्नमेंट उसे रोक क्यों नहीं पा रही है। ये चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं, गवर्नमेंट ने कुछ चलाए हैं, कुछ एक्ट बनाए हुए नार्को टेररिज्म से रिलेटेड या ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको हम समझेंगे। तो ये हमारा पूरा टॉपिक रहे, इसी के इर्द गिर्द हमें पढ़ना है, जिससे हमारा मेंस का टॉपिक है। इसमें पीटी से कुछ नहीं पूछेगा तो वो हम आगे देखेंगे क्या पूछेगा। तो मेंस के अगर ये पॉइंट मेरे कंप्लीट हो जाते हैं तो मेंस का क्वेश्चन बड़े प्यार से इस एरिया से निकल जाएगा। देन अब हम समझते हैं कि व्हाट इज नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म है क्या है। नार्को टेररिज्म का सीधा सा मतलब है रिलेशन बिटवीन द टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब जो हम ड्रग्स एक एरिया से दूसरी एरिया में ला रहे हैं, प्लस टेरर, इन दोनों को बीच का नेक्सस जो बनना है उसको हम बोलते हैं नार्को टेररिज्म। दूसरे शब्दों में कहें कि ड्रग्स वालों को क्या चाहिए, ड्रग्स वालों को एक मार्केट चाहिए, और टेररिज्म जो आतंकवाद है उनको क्या चाहिए, उस एरिया के लिए कुछ लोग रिलेटेड चाहिए। तो यही है कि रिलेशन बिटवीन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द टेरर इज कॉल्ड एज द नार्को टेररिज्म। सीधी सी डेफिनेशन यही है कि नार्को टेररिज्म का मतलब ये हुआ नेक्सस बिटवीन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म वेयर प्रोसीड फ्रॉम इलीगल नार्कोटिक्स एंड यूज टू फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटीज। कि जिससे क्या होता है कि अगर ड्रग्स की ट्रेडिंग होगी तो वो क्या इलीगल एक्टिविटीज को भी फंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो नार्को टेररिज्म का सीधा सा मतलब है रिलेशन बिटवीन द ड्रग ट्रैफिकिंग, जो भी हम मादक पदार्थ एक जैसे म्यांमार से आ रहे हैं या पहले अफगानिस्तान से आ रहे थे, उनका जब टेरर के साथ रिलेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नार्को टेररिज्म। नार्को का सीधा सा मतलब है इलीगल ड्रग्स,
जो भी इलीगल ड्रग्स इंडिया में आ रहे हैं। और टेररिज्म का मतलब है कि हम वायलेंस का यूज कर रहे हैं या अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल को उखाड़ फेंकने के लिए हम वायलेंस का अगर प्रयोग करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द टेररिज्म। तो टेररिज्म का मतलब है कि एक आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी हो सकती है और किसी भी मतलब रीजन का या किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक्टिविटीज चलाने की प्रोसेस को हम कहते हैं टेररिज्म। तो नार्को टेररिज्म का यहाँ से सीधा सा डेफिनेशन निकलती है, रिलेशन बिटवीन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द टेररिज्म एक्टिविटीज, हम उसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म के अलावा बहुत ज्यादा आगे पीछे हो गए। नार्को टेररिज्म के अलावा हम कह रहे हैं कि इंडिया के पास चैलेंजेस क्या हैं टू कंट्रोल द नार्को टेररिज्म। इंडिया के नार्को टेररिज्म से समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन यहां से देखो जो टॉपिक हमारा आया, ये टॉपिक का मेन एरिया यहाँ से बन रहा है। हमने नार्को टेररिज्म समझा, अब यहाँ से हम टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। जो रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एनुअल रिपोर्ट आई है 2026, उसमें उसने ये कहा है कि पहले जो अफगानिस्तान था अब अफगानिस्तान की जगह म्यांमार हब बन गया है किसका, नार्को टेररिज्म का या दूसरे का ड्रग ट्रैफिकिंग का। तो वही है, उसने ये कहा है आगे कि अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट 2022 में आ जाने के बाद 93% अप्रोक्स वहाँ का जो प्रोडक्शन है किसका, पोपी का या ओपीम का, वो कम हो गया है। तो इसकी वजह अब दूसरा एक नया अल्टरनेटिव तैयार हो गया है इंडिया में ओपीम का, वो है म्यांमार, वही सारा है। तो उसी रिपोर्ट को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक का बैकग्राउंड है कि म्यांमार नाउ इमर्ज्ड एज द बिग हब फॉर द नार्को टेररिज्म है। तो इससे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो अब हम समझते हैं कि गोल्डन क्रीसेंट या गोल्डन ट्राइंगल क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये दो एरिया हैं, गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रीसेंट, ये दो एरिया हैं। इस एरिया में सबसे ज़्यादा इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा इलीगल नार्को जो भी प्रोडक्ट हैं, मादक प्रोडक्ट हैं, इस एरिया में बनते हैं। तो गोल्डन ट्राइंगल का सीधा सा मतलब हुआ कि ये एक अगर एरिया है, मान लीजिए ये एक एरिया है, ये वाला गोल्डन ट्राइंगल, इस एरिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं गोल्डन ट्राइंगल में। तो गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन से कंट्रीज हैं, एक तो अपना हो गया म्यांमार, ये वाले कंट्रीज है म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। गोल्डन ट्राइंगल में जो कंट्रीज हैं इंडिया के पड़ोसी, उनमें म्यांमार हो गया, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, ऐसे आगे पीछे हो गए। ये गोल्डन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है जिसमें सबसे ज्यादा ओपीम हीरोइन की खेती होती है और जो क्या है सबसे ज्यादा इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा इसी एरिया से इंडिया में होती है। तो इसको हमने बोला गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल का सीधा सा मतलब लाओस, म्यांमार और क्या नाम है उसका, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड का जो नेक्सस है प्रोडक्शन का ड्रग ट्रैफिकिंग का, उसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। तो वही है गोल्डन ट्राइंगल वाला कि ओपीएम की खेती इसी एरिया में सबसे ज़्यादा होती है, जो इसी एरिया में भारत से सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि भारत के ये पड़ोसी भी पड़ जाते हैं। तो यवा क्या है, व्हाट इज यवा, अगर पीटी में पूछेगा तो हम ये कह सकते हैं कि यवा एक डेंजरस मिथाइलामिथिनिन प्लस कैफीन रिलेटेड ड्रग्स है जो सबसे ज़्यादा क्या नाम है इसी एरिया से आता है। बीच में हमने ये देखा कि यूएसए में एक प्रोडक्ट आया था, उसका नाम था एटीएस, एपिथिलामीन टाइप स्टिमुलेंट इसका नाम है। उस प्रोडक्ट को अगर कोई व्यक्ति ले रहा है या कंज्यूम कर रहा है तो वो हम देखा गया कि वो खड़े बिल्कुल अनकॉन्शियस पोजीशन में चला जाता, उसको हमने बोला मेडनेस ड्रग्स, उनको मेडनेस ड्रग्स है। तो ये इसी एरिया से
इंपोर्टेड होके आता है। ये हमारा गोल्डन ट्रायंगल का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे ज़्यादा इसी एरिया से ड्रग्स इंडिया में आते हैं, विद इंडिया के बॉर्डर से पास। गोल्डन क्रीसेंट में क्या आते हैं? गोल्डन क्रीसेंट में जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तो गोल्डन क्रीसेंट में ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, 3 कंट्रीज आते हैं। तो सीधा सा यहाँ से समझ में आ रहा है कि गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रीसेंट क्या है? गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रीसेंट एक ऐसी एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा ओपीएम की, अफीम की खेती होती है, और वो सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं। तो ये इंडिया के, ये दोनों एरियाज इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ये दोनों वर्ड मेंशन कर देने कि गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रीसेंट क्या होता है। फिर हम समझते हैं कि इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी में ये जो एरियाज हैं कैसे मल्टी डायमेंशनल थ्रेट पैदा करती हैं। कैसे मल्टी डायमेंशन थ्रेट पैदा करती हैं? पहले तो ये समझो कि अगर इंडिया है तो एक तरफ मैं अगर मान लूं, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि अगर ये अपना भारत है, ये अगर इंडिया है, तो एक तरफ है गोल्डन ट्रायंगल और एक तरफ है गोल्डन क्रीसेंट। ये बोला गोल्डन ट्रायंगल, ये वाला गोल्डन ईरान और अपना अफगानिस्तान, और ये अपना पाकिस्तान, और इधर है अपना थाईलैंड, लाओस और वियतनाम और म्यांमार। इंडिया के दोनों तरफ, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे सबसे ज्यादा किसकी खेती हो रही है? गोल्डन, ये हमारा गोल्डन ट्रायंगल हो गया, गोल्डन ट्रायंगल, और ये हो गया गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट दोनों तरफ इंडिया की क्या है कि दोनों तरफ इंडिया के ड्रग ट्रैफिकिंग या ओपीएम की खेती हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को मल्टी डायमेंशन थ्रेट पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का साथ भी चलता है। दूसरा, म्यांमार की जो अनस्टेबिलिटी म्यांमार में आई है उसकी वजह से क्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसा, तो हम इंडिया का मैप बना के ऐसे मेंशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो अब ये समझना है कि मल्टी डायमेंशन इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे पहुंचा रहे हैं। पहला तो थ्रेट यही है कि नार्कोटिक्स, दूसरे शब्दों में कहें ड्रग ट्रैफिकिंग जो लोग कर रहे हैं, और प्लस टेरर, भारत में जो आतंकवाद फैलाने वाले संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में एक नेक्सस पैदा हो जाएगा, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बोलते हैं। कि इनके बीच में एक अगर नेक्सस पैदा हो जाएगा तो एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा ड्रग ट्रैफिकिंग का और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस प्रोसेस को हमने बोला नार्को टेररिज्म, सबसे बड़ा वही है। इसके अलावा और क्या होगा? ड्रग्स की मार्केट बढ़ेगी इंडिया में, यूथ में कंजप्शन ऑफ द ड्रग्स सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। हवाला का मतलब इलीगल मनी इंडिया में आएगा, और ड्रग टेरर फाइनेंसिंग भी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग भी होगी। किसकी वजह से? अगर इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग होने लगी तो। फिर जैसे मुंबई का ब्लास्ट हुआ दाऊद वाला, वो वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग स्मगलिंग, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने सबसे पहले काम किया था कि दाऊद इब्राहिम ने सबसे पहले ड्रग स्मगलर का काम किया। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि दाऊद ने सबसे पहले ड्रग स्मगलर का काम किया, उसके बाद उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसके तार मिल गए, तो उससे हमने एक नया रूप मिला, नार्को टेररिज्म। तो दाऊद जो था, अंडरवर्ल्ड डॉन भी जिसे कहा जाता है, तो वो वन ऑफ द एग्जाम्पल हमारा ड्रग ट्रैफिकिंग का हो जाता है, नार्को टेररिज्म का, सॉरी। तो ईस्टर्न बॉर्डर पे भी थ्रेट है। ईस्टर्न बॉर्डर पे जैसे हमने कहा, अगर ये इंडिया है तो इंडिया का ईस्टर्न बॉर्डर पे जो हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है इस साइड का, तो इस साइड में क्या है कि हमारा गोल्डन ट्रायंगल है पूरा। तो गोल्डन ट्रायंगल मतलब म्यांमार की वजह से मणिपुर में, मिजोरम में बड़े आराम से विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन वो क्या करेंगे, वहाँ से कोई ड्रग्स का पैकेट उठाएंगे, इंडिया की लैंड ईस्टर्न इंडिया में आराम से गिरा के चले जाएंगे। तो ये भी हमारा एक ईस्टर्न बॉर्डर में। देन वेस्टर्न बॉर्डर का विद्या, जो मैंने कहा कि पंजाब में बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी गई हैं कि पाकिस्तान से या इससे पहले अफगानिस्तान से ड्रग्स बड़ी आसानी से हमारे पाकिस्तान में आ जाया इंडिया में आ जाया करते थे विद द हेल्प ऑफ द ड्रग्स, स्पेशली पंजाब रीजन में। और मैरिटाइम
प्रॉब्लम क्या है, मैरिटाइम थ्रेट क्या है, कि विद द हेल्प ऑफ द मैरिटाइम भी ड्रग इंडिया में आ जाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की कोस्ट पे हमें देखने को मिला। देन नार्को टेरर जो हमने बोला है, हवाला और इन सबको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये इंडिया के मल्टी डायमेंशन चैलेंजेस हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग भी होगी, हवाला, फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, और बॉर्डर मैनेजमेंट से भी रहे। ईस्टर्न बॉर्डर पे भी प्रॉब्लम होगी, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी प्रॉब्लम होने वाली है, मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है, और उसके अलावा नार्को टेररिज्म का भी मार्केट इंडिया में बढ़ेगी, जिससे यूथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में कंजप्शन ऑफ द ड्रग्स इंडिया में बढ़ जाए। तो दैट्स वाई नार्को टेररिज्म या नार्कोटिक्स के जितने भी प्रोडक्ट मार्केट है, वन ऑफ द की चैलेंजेस फॉर इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक की चैलेंजेस है। अब जैसे कि वही जो मैंने बताया आपको कि गोल्डन क्रीसेंट क्या है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, ये हमें अगर कोई भी ड्रग्स रिलेटेड, कोई भी नार्को टेररिज्म या ड्रग्स ट्रैफिकिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है मीन्स में, तो ये एरिया हमें हमेशा याद रखनी है। अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान इज द पार्ट ऑफ द गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट का मतलब चंद्रमा की शेप में एक एरिया है, और गोल्डन ट्रायंगल का मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें कौन कौन है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या म्यांमार, और ये हमारा म्यांमार, दैट इज बर्मा, बर्मा पहले बोलते थे। तो इस एरिया को हमें हमेशा याद रखना है। तो ये हमारा गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्रायंगल का सीधा सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। अब देखो, पहला जो मैंने कहा ईस्टर्न बॉर्डर पे सबसे पहले म्यांमार से सबसे ज्यादा, कि इंडिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर है ये वाला, अगर म्यांमार हमारा बॉर्डरिंग कंट्रीज है ये, तो यहाँ से बड़ा पोरस हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर से आराम से यहाँ पे इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग की ट्रेडिंग हो सकती है। ये भी एक वन ऑफ द चैलेंज है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। दूसरा है कि मिजोरम में चम्बाई डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा, ये उसका क्या है कि कुछ लोग ये वाला, ये एरिया मिजोरम वाला, इस एरिया में सबसे ज़्यादा पाया गया। फ्री मूवमेंट रिजीम, फ्री मूवमेंट का रिजीम है कि 16 किलोमीटर की एरिया है इंडिया और म्यांमार के बीच में। वहाँ पे कोई भी म्यांमार का लोग आ सकता है, इंडिया का लोग 16 किलोमीटर की रेंज में आ सकता है। मान लीजिए इंडिया का बॉर्डर ये है, तो 16 किलोमीटर इधर या हमारी इंडिया की तरफ कोई भी म्यांमार का लोग आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का, ड्यू टू द फ्री मूवमेंट रिजम, एक चैलेंजेस है, क्योंकि बड़ी आराम से यहाँ से ड्रग्स लेके आएंगे और इंडिया में सेल करके चले जाएंगे। तो हो सकता है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया में टेरर फाइनेंसिंग या टेरर को भी, क्योंकि ड्रग वालों को क्या चाहिए, मनी, और जो टेरर लोग कर रहे हैं उनको क्या चाहिए, एक मार्केट। दूसरे शब्दों में कहूँ कि लोगों से कनेक्टिविटी चाहिए उस एरिया की। तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज। मैंने जो वेस्टर्न बॉर्डर का एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान से ड्रोन, विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन ड्रग स्मगलिंग हुआ करती थी, आज भी होती है, कि कोई भी ड्रोन आएगा और वहाँ से सीधा सा अपना पंजाब में, पंजाब के आसपास की एरिया में विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन वहाँ पे कोई भी ड्रग्स देके चला जाएगा। तो ये भी है, इसे हम बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब हुआ कि कोई भी इंडिया में पाकिस्तान इंडिया में आराम से स्पॉन्सर्ड कर सकता है नार्को टेररिज्म, कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को, वहाँ के लोगों को खतरा पहुंचाया जा सकते। फिर मैंने कहा मैरिटाइम रूट। मैरिटाइम रूट का मतलब जो हमारे समुद्री रास्ते हैं वहाँ से भी ड्रग्स वगैरह बड़े प्यार से आ सकते हैं। जैसे गुजरात का रीजन हुआ, महाराष्ट्र का हुआ, और फिशिंग, ये सब फिशिंग एरिया, जो लोग फिशिंग करते हैं वो भी स्मगलिंग कर देते हैं। तो ड्रग ट्रैफिकिंग लैंड से भी हो सकती है, वाटर से भी हो सकती है, एयर से भी हो सकती है, जैसा कि हमने इन केसेस में, सब केसेस में देखा। तो ये हमें नॉर्थ ईस्ट का एरिया सबसे ज़्यादा वनरेबल है फिलहाल, वनरेबल एरिया ड्रग ट्रैफिकिंग के, क्योंकि म्यांमार यहाँ से एक बड़ी मार्केट उभर के आया है, किसकी, ड्रग्स की, ड्रग ट्रैफिकिंग की, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग करता है। अब बात ये आ जाती है कि इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है।
टू कंट्रोल द नार्को टेररिज्म। हमने ये देखा कि नार्को टेररिज्म होता क्या है, इंडिया के कौन कौन से रीजन है, स्पेशली क्या क्या प्रॉब्लम है इंडिया को टू नार्को इंटरनल सिक्योरिटी में, मल्टी डायमेंशन इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, थ्रेट है। तो अब इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है कि इंडिया इन जो नार्को टेररिज्म इंडिया में हो रहा है, या दूसरे शब्दों को में ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ द टेररिज्म को भी प्रमोट कर रही है, इंडिया उसे रोक क्यों नहीं पा रहा है? इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है? पहली तो सबसे बड़ी है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इंडिया की जो लोकेशन है, सपोज दैट दिस इज अवर इंडिया, इस साइड क्या है कि गोल्डन क्रीसेंट है, दूसरी साइड क्या है कि गोल्डन ट्राइंगल है। तो ये दोनों इंडिया बीच में एक बफर की तरह क्रिएट हो गया है, ये इंडिया में बीच में है। तो दोनों तरफ से क्या है कि बड़ी आसानी से ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया में हो जाती है, क्योंकि इंडिया में कंजप्शन ऑफ द ड्रग्स स्पेशली ओपियम बहुत ज़्यादा है, कि यूथ सबसे ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं। जैसे बीच में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी कि पंजाब के रीजन में जिस सबसे ज़्यादा यूथ कंजप्शन करते हैं, किसका, ओपियम का या अफीम का या ड्रग्स का। और वो ड्रग्स मोस्टली कहाँ से आते हैं? वो ड्रग्स स्पेशली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन आते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कि इंडिया गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में ही सिचुएटेड है। तो ये है कि इंडिया इस चीज़ को, क्योंकि इंडिया के आसपास ही मार्केट क्रिएट हो गई है किसकी, ड्रग्स की, तो ये भी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंजेस है। देन पोरस बॉर्डर, पोरस बॉर्डर का मतलब है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है पाकिस्तान और म्यांमार के साथ, वो एक पोरस है। पोरस का मतलब कहीं कहीं पे खुली है और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा इतनी बॉर्डरिंग नहीं है। तो यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिल्ट्रेशन या क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो जो भी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है उसकी वजह से क्या होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो सकती है और टेररिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो ये भी पोरस बॉर्डर इज वन ऑफ द की चैलेंजेस फॉर द इंडिया टू कंट्रोल द नार्को टेररिज्म। उसके अलावा क्या आता है, फ्री मूवमेंट रिजीम। जैसे हमने कहा म्यांमार के साथ हमारा फ्री मूवमेंट रिजीम 16 किलोमीटर की रेंज तक है, कि कोई भी म्यांमार के लोग या इंडियन लोग 16 किलोमीटर आ जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा और पासपोर्ट, विदाउट एनी कंट्रोल। तो यहाँ पे फ्री मूवमेंट रिजीम भी कभी कभी देखा गया है कि इंडिया म्यांमार के बीच में ड्रग ट्रैफिकिंग एक्सप्लॉयटेशन का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देन टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग का मतलब जो टेररिस्ट लोग हैं, लोकल लोगों को जो ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं उनको पैसा देते हैं, तो वो लोग ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम करते हैं। देन ड्रग्स मनी यूज टू फंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंसर्जेंट ग्रुप, सेपरेटिस्ट ग्रुप, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है किस किस को पैसा देती है, कि वो ड्रग्स, जितने भी लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं उनको देंगे बढ़ावा, क्योंकि उन्हें तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम पहुंचानी, इंडिया को मतलब इंडिया पे अटैक करना है, इंडिया को मतलब खतरा पहुंचाना है टेररिस्ट का। दूसरा कि जो भी टेररिस्ट, वो जो भी इंसर्जेंट ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, उनसे वो सपोर्ट पाते हैं, उनको भी फंडिंग करते हैं। देन सेपरेटिस्ट जो भी अलगाववादी ग्रुप है, कि जैसे मान लीजिए खालिस्तानी हो गया, या मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जो अलगाववादी ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, उन लोगों को भी फंड कर देते हैं। तो ये है कि ये चैलेंजेस इंडिया के सामने आ जाते हैं टू कंट्रोल द नार्को टेररिज्म। देन फिर आगे क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये भी एक इंडिया का एक चैलेंजेस है, कि ये जो सारे काम हो रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के या नार्को टेररिज्म के, नार्को टेररिज्म के या ड्रग ट्रैफिकिंग के, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के, वो इतनी आसानी से नहीं हो रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहे हैं, कि लोगों ने बहुत अच्छे से प्लान किए हुए हैं। तो हमारी जो सिक्योरिटीज मेंटेन करने वाली बॉडी है, आईबी है या एनआई है, वो इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाते। तो उनका एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस है बिटवीन, जैसे मैंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के साथ है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के वाले साथ है, टेररिस्ट का ड्रग ट्रैफिकिंग करने के बाद से, नक्सलवाद के साथ भी हो सकता है, इंसर्जेंट ग्रुप के साथ भी हो सकता है। उसके अलावा जो भी मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसका मैंने कहा कि दाऊद इब्राहिम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया, कि उसने सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडिया में किया, जिसने क्या किया कि ड्रग ट्रैफिकिंग से जितने भी हमारे ड्रग्स थे उनके साथ मार्केट बनाया इंडिया को, फिर उसने ऑर्गेनाइज्ड हो गया विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया में जो मुंबई का ब्लास्ट हुआ
उसमें भी दाऊद इब्राहिम का हाथ था। देन इसमें कहते हैं ड्रग का एक कार्टेल है, कार्टेल का मतलब एक सीधा सा मान लो एक रिलेशन सा बन गया है। देन आर्म स्ट्रगल, आर्म स्मगलर का मतलब हथियार चाहिए आतंकवादियों को, तो इनकी मदद से वो आर्म स्मगलर भी करते हैं। देन मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सा मतलब इंडिया में फेक करेंसी वगैरह प्रमोट करें। द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ड्रग कार्टेल का, आर्म स्मगलर का, मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का या सेपरेटिस्ट ग्रुप का या नक्सलिज्म ग्रुप का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सीधा सा मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्राइम कर रही है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ भी एक मतलब नेक्सस बन जाता है, जैसे नार्को टेररिज्म। दूसरा ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग, ये भी है हमारा कि ये भी एक चैलेंज है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो हम पता नहीं कर पाते। जैसे नक्सलिज्म को अगर हम ये कह दें कि नक्सलिज्म आतंकवादी है तो नक्सलिज्म बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये क्या पता कि नक्सलिज्म के रिलेशन विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। जैसे कोई सेपरेटिस्ट है तो सेपरेटिस्ट को गवर्नमेंट आतंकवादी नहीं कहती है, वो सेपरेटिस्ट माना जाता है। तो ऐसे ही है कि ये क्या पता कि उस सेपरेटिस्ट के रिलेशन स्मगलर के साथ या मान लीजिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसका गवर्नमेंट के पास कोई भी डेटा नहीं है, ये भी गवर्नमेंट का एक चैलेंज है। देन ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग, ड्रोन के स्मगलिंग का मतलब जो मैंने कहा कि पाकिस्तान से पंजाब में आराम से ऊपर से एयर से ड्रोन कि उससे स्मगलिंग ड्रग्स इंडिया में आ जाते हैं। ऐसे ही म्यांमार की तरफ से आएंगे कि म्यांमार आसाम में या आसपास की एरिया मिजोरम में, त्रिपुरा में आराम से म्यांमार की नॉर्थ ईस्ट रीजन में या पंजाब के किसी भी रीजन में आराम से विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन वो किसी भी ड्रग्स का थैला या बैग किसी सर्टेन एरिया में ड्रॉप कर जाएंगे, उनके जो लोग होंगे उस एरिया में उसको उठा लेंगे। देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी लिंक्ड है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये भी एक चैलेंज है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग दोनों का एक नेक्सस है, ये भी इंडिया को एक चैलेंज है। और दूसरा करप्शन एंड वीक इन्फोर्समेंट, जैसे करप्शन, वीक बॉर्डर मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, जो इंडिया की जो लॉ है गवर्नेंस है रिगार्डिंग द बॉर्डर मैनेजमेंट वो भी एक वीक है, ये भी एक चैलेंज है। डार्क वेब इन क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी डार्क वेब का सीधा सा मतलब है कि हवाला चैनल और ट्रैकिंग डिफिकल्टी इनकी वजह से भी वो क्या करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है। देन राइजिंग डोमेस्टिक ड्रग एब्यूज, राइजिंग डोमेस्टिक ड्रग एब्यूज का मतलब मैं ये सीधा सा मतलब ये हुआ कि इंडिया में कुछ एरिया है जैसे पंजाब हो गया, उधर नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, यहाँ पे कंजप्शन ऑफ द ड्रग सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है स्पेशली यूथ के बीच में। अगर कंजप्शन किसी एरिया में बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उस एरिया में यूथ डिमांड करेगा किसकी, ड्रग्स की। तो ये भी एक रीज़न है कि ड्रग्स की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है, स्पेशली द पंजाब रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसकी वजह से भी एक मार्केट ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया में देखने को मिलती है। तो दीज आर द 10th मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया टू कंट्रोल द नार्को टेररिज्म इन इंडिया। नार्को टेररिज्म कंट्रोल करने के लिए इंडिया में ये सारे चैलेंज हैं। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर है, गवर्नमेंट टू कंट्रोल द नार्को टेररिज्म, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर है, गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट पॉलिसीज बनाई हुई हैं, प्रोग्राम। पहला स्ट्रेंथनिंग एजेंसी, कुछ एजेंसी बनाई हुई है जो स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करती हैं, जैसे नक्सलिज्म को देखना कि किस एरिया में नक्सलिज्म प्रभावित है, या फिर कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग को देखना, नार्को टेररिज्म को देखना। उस जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA गवर्नमेंट ने बना दी है टू कंट्रोल द जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है स्पेशली उनको देखने। देन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी काम है, जैसा कि मैंने कहा रिपोर्ट जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई थी उसने ही कहा कि अफगानिस्तान नहीं बल्कि म्यांमार सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केट बन गया है इंडिया के लिए, कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि इंडिया में जो ड्रग्स आ रहे हैं वो स्पेशली अफगानिस्तान से नहीं, अब वो म्यांमार मार्केट बन गया इंडिया की ड्रग्स ट्रैफिकिंग की। तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। देन इम्पोर्टेंट NDPS एक्ट 1985 ये करता है कि अगर कोई व्यक्ति नेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग में पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास 10 साल की सजा, ऐसे सब प्रोविजन है। देन एंटी नारकोटिक्स टेस्ट फोर्स भी बनाया हमने नारकोटिक्स को कम करने के लिए। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर भी हमने जगह जगह बनाए हुए हैं।
फिर आता है कि बॉर्डर एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी काम किया है गवर्नमेंट ने। टेक्नोलॉजी ड्राइवन सर्विलेंस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन। उसके अलावा कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, बॉर्डर मैनेजमेंट को जिससे हमने फेंसिंग कर रखा है, जैसे कि हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा पोरस है, तो हमने इसे पाकिस्तान साइड में भी क्या कर रखा है, फेंसिंग कर रखा है। देन स्ट्रेंथन द बॉर्डर फोर्स, जो हमारी बॉर्डर फोर्स है स्पेशली चारों तरफ, जैसे बीएसएफ कहीं लगी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस कहीं लगी है, ऐसे करके हर वन बॉर्डर वन फोर्स का कॉन्सेप्ट आया है। कौन सा? वन बॉर्डर वन बॉर्डर वन फोर्स। तो इससे क्या है कि वन बॉर्डर वन फोर्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी, अगर मान लीजिए कि अगर इस पे इंडो तिब्बतम बॉर्डर पुलिस बनी है चाइना वाले बॉर्डर पे, या दूसरे शब्दों की म्यांमार वाले बॉर्डर, बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे, अगर मेरी बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे बीएसएफ लगी हुई है, तो बीएसएफ का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस एरिया की बॉर्डर मैनेजमेंट कंट्रोल करने का। तो हमने क्या किया, बॉर्डर फोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए लाए वन बॉर्डर वन फोर्सेस। देन नशा मुक्ति अभियान भी चलाया गवर्नमेंट ने, कि जितने भी यूथ स्पेशली इस एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ या कंज्यूम कर रहे हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्र में डालो और उनको सुधारो। तो नशा मुक्ति केंद्र का भी है कि ड्रग एडिक्टेड जितने भी लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्र में जाके सुधार देना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है विजन डॉक्यूमेंट ऑफ 2026 से 2029 गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री का, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। तो इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखभाल करता है इंडिया में? दैट इज अवर होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री करती है। तो होम मिनिस्ट्री का एक विजन है, विजन डॉक्यूमेंट टू कंट्रोल द नार्को टेररिज्म। 2026 से लेके 2029 का नार्को टेररिज्म को डिडक्ट करना, और दूसरे शब्दों में को बिल्कुल खत्म करना, इसका विजन है। वही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिलीज द विजन डिडक्ट, डिसरप्ट एंड डिस्ट्रॉय द नेक्सस बिटवीन द टेररिज्म एंड द ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग के बीच में और टेररिज्म के बीच में, आतंकवाद के बीच में जो भी नेक्सस है उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना विद द हेल्प ऑफ द विजन डॉक्यूमेंट 2026 से लेके 2029। तो इसकी अप्रोच क्या होगी? सिंथेटिक ड्रग्स को कम करना है, डार्क वेब नेटवर्क को खत्म करना है, ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को तोड़ना है, और डिसरप्शन ऑफ द नार्कोटिक सप्लाई चेन को भी खत्म करना है। इन सब एरिया पे हमारा ये विजन काम करेगा। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो हम आराम से लिख सकते हैं विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 टू डिटेक्ट एंड डिसरप्ट एंड डिस्ट्रॉय द नार्को टेररिज्म को खत्म करने का हमारा विजन है।